जेल से हफ्ता वसूली, सुपारी किलिंग, हथियार तस्करी, लॉरेंस गैंग के आपराधिक साम्राज्य की इनसाइड स्टोरी। एनआईए के सामने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि वो सलमान खान को हर हाल में मारना चाहता है। सलमान के अलावा लॉरेंस की हिट लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम हैं। उसने ही गोगी गैंग को जिगाना पिस्टल देने की बात भी कबूल कर ली है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बेशक सालों से जेल में बंद हो, लेकिन जुर्म की दुनिया में उसका एक छत्र राज बदस्तूर चलता चला आ रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग के बारे में जो खुलासे किए हैं, उन्हें जानकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। कमाल की बात यह है कि तमाम कानूनी सख्ती के बावजूद आखिर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जेल से कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे जेल में बैठे बैठे ही वो अपने दुश्मनों को मारने की प्लानिंग कर रहा है। एनआईए के सामने लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि वह सलमान खान को हर हाल में मारना चाहता है। सलमान के अलावा लॉरेंस की हिट लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम हैं। उसने ही गोगी गैंग को जिगाना पिस्टल देने की बात भी कबूली है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या लॉरेंस के दिए पिस्टल से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का मर्डर हुआ था? आखिर जेल में बंद रहते हुए भी लॉरेंस अपनी करतूतों से बाज क्यों नहीं आता है? लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, उससे जुर्म की दुनिया में खबर रखने वालों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। लॉरेंस बिश्नोई ने केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने ऐसी बातें कहीं कि जिन पर यकीन कर पाना भी मुश्किल है। लेकिन जब कोई मुलजिम खुद ही अपनी ज़ुबान से अपनी करतूतों का खुलासा करे तो फिर यकीन तो करना पड़ता है। तो सच्चाई यही है कि तमाम सख्ती के दावों और कानूनी शिकंजों के बावजूद लॉरेंस सलमान खान के कत्ल के अपने इरादे रत्ती भर भी नहीं डिगा है, बल्कि अब तो लॉरेंस ने अपनी हिट लिस्ट में शामिल कुछ ऐसे नामों का खुलासा किया है जो कि हर किसी को चौंका सकते हैं। आइए पहले बिश्नोई के क्राइम सिंडिकेट, उसके ऑपरेशन और अतीक अहमद मर्डर केस में लॉरेंस के कनेक्शन को लेकर बात कर लेते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के दस्तावेज जिसमें लॉरेंस का एक सच कैद है, वो सच जिसमें लॉरेंस ने खुद अपनी ज़ुबान से कबूल किया है। दिल्ली में जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बीच पुरानी दुश्मनी रही है और इन दोनों गैंग्स में गोगी का गैंग लॉरेंस बिश्नोई के खेमे का गैंग माना जाता है। ऐसे में लॉरेंस ने यह माना कि साल 2021 में उसी ने अपने साथी गोल्डी बराड के जरिए जितेंद्र गोगी को 2 जिगाना पिस्टल दिलवाई थी। इन दिनों गोल्डी बराड अमेरिका में रहता था, वही से ऑपरेट कर रहा था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लॉरेंस को दी गई उन्हीं पिस्टल से यूपी के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई। ये सवाल इसलिए क्योंकि अतीक और अशरफ के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़े गए लड़कों सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी ने कबूल किया था कि उन्होंने जिन जिगाना पिस्टल से अतीक और अशरफ को गोली मारी, वो पिस्टल उन्हें दिल्ली के गोगी गैंग से मिली थी। इतना ही नहीं, पूछताछ में तीनों ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का फ़ैन भी होने की बात कही थी और बताया था कि वो सालों से लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो और कॉपी करते रहे हैं। अब बात पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की साजिश की। तफ्तीश में ये बात पहले ही साफ हो चुकी है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड ने ही सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवाया था। लेकिन अब लॉरेंस ने पूछताछ में ये बताया कि इस काम के लिए उसने अपने साथी गोल्डी बराड को हवाला के जरिए पूरे 50 लाख रुपए भिजवाए थे और इन रुपयों का इस्तेमाल कत्ल की पूरी साजिश को अंजाम देने में किया गया। गोल्डी बराड पहले ही इस कत्ल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले चुका है और तफ्तीश ये बात भी सामने आ चुकी है कि किस तरह से रेकी के लिए गुर्गों को जुटाने से लेकर शूटआउट के लिए शूटरों तक इंतजाम उसने विदेश में बैठे बैठे किया था। आइए अब हम बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट की, जिसमें उसने अपने दुश्मनों का नाम लिख रखा है। इस लिस्ट में जहां बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सबसे ऊपर हैं, बाकी उन नाम चीन गैंगस्टरों और अपराधियों के हैं जिनके साथ उसकी पुरानी रंजिश है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पिछले कई सालों से सलमान खान को अपने निशाने पर ले रखा है और उन्हें मारने की कोशिश भी कर चुका है और अब एनआईए की पूछताछ में भी उसने अपनी वही पुरानी बात दोहराई है। इस प्लानिंग के मुताबिक उसने न सिर्फ अपने शूटरों को सलमान खान के कत्ल की सुपारी दी थी, उन्हें काम पर लगा दिया था, बल्कि उसने पहली कोशिश फेल होने के बाद पूरे 4 लाख रुपए खर्च कर सिर्फ सलमान खान को मारने के लिए ही एक हाई एंड राइफल भी खरीदी थी। बिश्नोई ने कहा कि 1998 में सलमान खान की ओर से राजस्थान में किए गए काले हिरण के शिकार मामले में वो उसे हर
हाल में सबक सिखाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने शूटर संपत नेहरा को जिम्मेदारी सौंपी थी। संपत ने तब मुंबई में सलमान खान के घर की रेकी भी की थी, लेकिन चूंकि तब संपत नेहरा के पास सलमान खान को दूर से गोली मारने के लिए कोई राइफल नहीं थी, इसलिए वो सलमान की जान नहीं ले सका। लॉरेंस ने इसके बाद भी कई बार सलमान को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर रह चुका शगुनप्रीत लॉरेंस की हिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। यानी ये वो शख्स है जो लॉरेंस बिश्नोई हर हाल में मारना चाहता है। लॉरेंस ने एनआईए से कहा कि इससे उसकी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि इसी ने यूथ अकाली दल के नेता बिक्की मिद्दू खेड़ा के कातिलों को छुपाने में उनकी मदद की थी। असल में लॉरेंस बिश्नोई का बिक्की मिद्दू खेड़ा से पुराना रिश्ता था और लॉरेंस और उसका गैंग मिद्दू खेड़ा को अपना भाई मानता था। इसलिए 2021 में मिद्दू खेड़ा की हत्या कर दी गई थी और लॉरेंस इसके लिए मिद्दू खेड़ा के दूसरे दुश्मनों के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला को भी जिम्मेदार मानता था। लॉरेंस बिश्नोई की देवेंद्र बबिया गैंग से पुरानी दुश्मनी रही है। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मामले में भी वह बबिया के नाम सामने आ चुका है। असल में सिद्धू ने एक ऐसा गाना गाया था जिसमें बबिया का जिक्र था और बिश्नोई गैंग उसके इस गाने से भी खासा चिढ़ बैठा था। इसी बबिया गैंग से जुड़ा एक गैंगस्टर मनदीप धालीवाल भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। लॉरेंस मनदीप को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि इसने शगुनप्रीत के साथ मिलकर बिक्की मिद्दू खेड़ा के कातिलों को छुपने में उसकी मदद की थी। मनदीप ने अपने गैंग का नाम ठग लाइफ रखा हुआ है और बिश्नोई गैंग के साथ उसकी दुश्मनी भी अब जग जाहिर है। गैंगस्टर कौशल चौधरी का नाम भी अकाली नेता बिक्की मिद्दू खेड़ा के कत्ल से जुड़ा है। देखा जाए तो लॉरेंस के ज़्यादा दुश्मन वही हैं जिनका किसी न किसी रूप में मिद्दू खेड़ा के कत्ल से वास्ता है। कौशल चौधरी भी इससे अलग नहीं है। लॉरेंस ने पूछताछ में बताया कि कौशल चौधरी ने 2021 में बिक्की मिद्दू खेड़ा के कत्ल के लिए भोलू शूटर अनिल लठ और सनी लेफ्टी को हथियार मुहैया करवाए थे। कौशल चौधरी की गिनती हरियाणा के छठे हुए बदमाशों में होती है और वो इन दिनों जेल में बंद है। लकी पटियाल को इन दिनों बबिया गैंग का सरगना कहा जाता है, यानी बबिया की मौत के बाद लकी पटियाल ही उसका गैंग चलाता रहा है। ये गैंगस्टर भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग ये मानता है कि लकी के कहने पर ही उसके करीबी और गोल्डी बराट के भाई गुरलाल बराट का कत्ल किया गया था। लेकिन लकी पटियाल के निशाने पर होने की यही एक वजह नहीं है, दूसरी वजह ये भी है कि दूसरे दुश्मनों की तरह लकी ने भी बिक्की मिद्दू खेड़ा के कत्ल के अंजाम देने वाले शूटर को छिपने में और उसकी रेकी करने वालों की मदद की थी। लॉरेंस की हिट लिस्ट में शामिल दूसरे नामों से गैंगस्टर भोलू शूटर, अनिल लठ, सनी लेफ्टी और अमित डागर, सुखप्रीत सिंह जैसे नाम भी शामिल हैं। जाहिर है कि एनआईए के सामने किए गए लॉरेंस बिश्नोई के इन खुलासों का यकीन करें तो अभी जुर्म की इस काली दुनिया में बहुत खून खराबा बाकी है। अगर लॉरेंस खुद इतने लोगों को जान लेना चाहता है तो फिर लॉरेंस के दुश्मन भी कम नहीं हैं। ऐसे में कब कहाँ कौन किसकी जान ले ये कोई नहीं जानता। साथ ही ये भी कोई नहीं जानता कि ये आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा। जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई ने अपना जाल बट्टा कुछ ऐसे फैला रखा है कि अब वो जेल के अंदर रहे या फिर बाहर उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि वो जेल में बैठे बैठे भी बड़ी आसानी से जो चाहता है वो करता है। जेल में बैठे बैठे ही वो अपने दुश्मनों के नाम की सुपारी निकालता है और जेल में बैठे बैठे ही करोड़ों की वसूली करता है। एनआईए की पूछताछ में उसने अपने काम करने की पूरी मॉडल ऑपरेटी और उसके एक एक सच खोल कर रख दिया है। लॉरेंस ने बताया कि दिल्ली की तिहाड़ जेल के अलावा राजस्थान के भरतपुर, पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए भी उसने उत्तर भारत के कारोबारियों करोड़ों रुपयों की अवैध वसूली की। उसने कभी राजस्थान के कारोबारियों से तो कभी चंडीगढ़ से कम 10 क्लब मालिकों से, कभी अम्बाला के सभी मॉल मालिकों से, कभी शराब कारोबारियों से, कभी दिल्ली और पंजाब से सटेरियों से करोड़ों की उगाही की। जेल में लॉरेंस के गुर्गे ऐसे कारोबारियों और धंधेबाजों का नंबर लेकर जाते थे और लॉरेंस के नाम पर जाने वाले एक एक फ़ोन कॉल पर करोड़ों रुपए उसके बताए ठिकाने पर पहुंच जाते थे। एनआईए सूत्रों की माने तो गोल्डी बराट, काला राणा, गुरलाल बराट और काला जठेड़ी जैसे गैंगस्टर अक्सर ऐसे नंबर लॉरेंस को मुहैया करवाते रहे हैं। इसमें गुरलाल का तो खैर कत्ल हो चुका है, लेकिन बाकी गैंगस्टर की ओर से ये सिलसिला अब भी जारी है। लॉरेंस ने अपने सिंडिकेट की बारीकियों से खुलासा करते हुए बताया कि उसका जाल राजस्थान तक फैला हुआ है। वहाँ के कई क्रशर मालिकों और स्टोन कारोबारियों से भी उसने गैंग से करोड़ों रुपए वसूल किए हैं। लॉरेंस की ओर से गैंगस्टर आनंद पाल के भाई विक्की सिंह और मंजीत सिंह उसके लिए राजस्थान में वसूली करते हैं। लेकिन ये तो रही गैंग की कमाई की बात। लॉरेंस के गैंग से जुड़े गुर्गे और खुद लॉरेंस सालों से अपने गैंग
के लिए हथियारों की तस्करी करता है। उसने कबूला कि साल 2018 से 22 तक उसने यूपी के खुर्जा से अपने करीबी गैंगस्टर रोहित चौधरी के मार्फत आर्म्स सप्लायर कुर्बान चौधरी उर्फ शहजाद के हथियारों की मोटी खेप खरीदी थी। उसने करीब 2 करोड़ रुपए के 25 हथियार शामिल थे। इन हथियारों में 99 mm की पिस्टल से लेकर AK-47 जैसे खौफनाक हथियार भी थे, आम लोगों के लिए जिनके इस्तेमाल पर रोक है। लेकिन तस्करी के जरिए लॉरेंस के गैंग ऐसे हर हथियार जुटाता रहा है और तफ्तीश में यह भी साफ हो चुकी है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल लॉरेंस गैंग की ओर से किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव मीडिया।